ये मोटे तौर पे हमारे ये फैसले थे, और जो हमारे पास लगभग 125 करोड़ रुपए के आसपास जो हमारे स्टेशंस बनने हैं ई बसेस के लिए या दूसरी बसेस के लिए, उसमें से लगभग 30-32 बन के 34 बन के जो हैं तैयार हो गए हैं हमारे, ताकि आने वाले टाइम में ई सर्विसेज के लिए पूरे प्रदेश में हमारे स्टेशन स्थापित हो जाएं। तो उसका पहला चरण हमारा लगभग पूरा हो गया है, और उसके अगले चरण की हम तैयारी कर रहे हैं, और उसमें अब हमारी वर्कशॉप की रेनोवेशन होनी है, तो उसके लिए भी पैसा हमारे पास उपलब्ध है। तो वो वर्कशॉप का भी हम काम शुरू करेंगे। और हमारे जगह जगह बस अड्डों पे हमारी दुकानें पड़ी हुई हैं, और पूरे प्रदेश में पड़ी हुई हैं। हमने फैसला किया है कि अनएम्प्लॉयड लोगों को भी जो है 20% दुकानें हम अलॉट करेंगे, ताकि वो सब रोज़गार के लिए तैयार हो सकें। और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को हमने रूफ टॉप टावर्स लगाने की विजुअल साइट्स पे इजाज़त दी है, कि जहाँ पे भी, और हमने ये भी फैसला किया है कि जो बिग ब्रांड्स हैं उनको हम अपने बस अड्डों पे इनवाइट करेंगे। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो आना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में, लोग उनको जगह जगह दे रहे हैं, तो HRTC भी उनको स्पेस ऑफ़र करेगी। और ऐसे ही जो हमारे गेस्ट रूम के बस स्टैंड के साथ गेस्ट रूम है, और वहाँ पे लोगों को स्टेइंग फैसिलिटी के लिए वो भी हम यूथ को आउटसोर्स करेंगे, कि लड़के लोग जो हैं उनको इस्तेमाल करके जो है अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। तो ये इस तरह के फैसले जो हैं, और ये है। और 696 ऐसे पेंशनर हैं जिनको कि हमने, जो 74 साल से ज़्यादा के हैं, उन सबको ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि रिवीजन ऑफ पेंशन जो 2016 से मिलनी थी उनको, 2016 से जो बैकलॉग था वो जो उनको मिलना था, और उनको 23 करोड़ रुपया देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 23 करोड़ रुपया उन लोगों को जो 75 साल से ऊपर हो गए थे, और 2016 से उनको जो है रिवीजन ऑफ पेंशन होना था, तो वो हमने कर दिया। 23 करोड़ रुपया वो पेंशनर्स को जा चुका है। और उसके बाद हमारे 222 ऐसे पेंशनर थे जो कि रिटायर हो गए, लेकिन उनको पेंशन नहीं लगी थी काफ़ी अर्सा से। और आपने देखा होगा कि ये लगातार इशू चर्चा में था कि HRTC से लोग रिटायर हो गए और उनको वो पेंशन नहीं लगी। तो 222 सेवानिवृत्त जो कर्मचारी थे उनको पेंशन लगा दी गई, और कम्यूटेशन का राशि भी इसमें शामिल है, और 29 करोड़ रुपए उनके खातों में डाल दिया गया है। 29 करोड़ उनके खातों में डल गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैसला है। और थर्ड, हमने ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर को डायरेक्ट किया था, उसमें ये था कि सितंबर 2024 तक जितने भी
सेवानिवृत्त पेंशनर है, उनको जो है हमने ये कहा था कि DCRG डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जो है उनको दे दी जाए। तो वो भी हमने सुनिश्चित कर दिया कि उनको 34 करोड़ रुपया उनके खाते में डाल दिया गया है। नहीं, देखिए ऐसा है कि यहाँ तक युक्तिकरण का बात है, हमारे पास कुल मिला के हमने एक्सरसाइज कर ली है, हमारे पास कुल मिला के 74 ऑफिसर हैं, 74 ऑफिसर हैं, और जो क्लास 1 एंड 2 के ऑफिसर हैं। हम अब 3200 बसें चलाते हैं, हमारे 10,000 के आसपास एम्प्लॉई हैं। एम्प्लॉइज़ पे, ऑफिसर पे हमारी तनख्वाह सिर्फ 1% खर्च होती है। और जैसे हमारे 12 ज़िले हैं, तो हमारे 6 ज़िलों में जो है RMC नहीं है, तो हमने ट्रैफिक के लोगों को डिप्यूट किया हुआ है। तो आज भी उस पर काफ़ी एक्सरसाइज हुई। कुछ पोस्टें हम हटा रहे हैं, कुछ पोस्टें युक्तिकरण के तहत हमें जो चाहिए, हमें मैकेनिक चाहिए हैं, हमें स्टोर कीपर्स चाहिए हैं, तो कुछ पोस्टें हमने आज हटाई हैं, और उनकी जगह जो पोस्टें हमें हमारे लिए ज़रूरी हैं उन पोस्टों को हम ऐड कर रहे हैं। जैसे उसी क्रम में हम 171 पोस्टें जो हैं JTO की, JOIT की हम भरने जा रहे हैं। तो लगातार प्रयास है कि HRTC में रेगुलर भर्ती हो, उस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। HRTC में 680 कर्मचारियों को अब तक हम नौकरी दे चुके हैं, 680 प्रेजेंट गवर्नमेंट बढ़ने के बाद, 357 तो जिसमें रेगुलर कंडक्टर ही हैं, और बाकी भी हम भर्ती कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन भी कर रहे हैं। और जो भी इनकम बढ़ाने के जो भी मेजर्स हैं वो हम ले रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट की जो हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं HRTC से, वो भी हम कर रहे हैं। कुछ बस अड्डे हमने जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दे रहे हैं हम। कुछ जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो, उससे इनका कोई काम नहीं है, वो हम कह रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को वो ले लें। और तो इसलिए सारा व्यवस्था देखी जा रही है, और जो भी हो संभव है आय बढ़ाने के लिए वो कदम उठा रहे हैं। जो भी टेक्नोलॉजी को रिन्यूअल के लिए ज़रूरत है वो हम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो कोशिश है कि बेहतरीन तालमेल से हम नई गाड़ियां डाल सकें, नया फ्लीट कर सकें, और पुराने फ्लीट को हम हटा सकें। तो प्रयास हमारे लगातार चल रहे हैं। सर, आपने एक बात कही